हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। आज की प्यारी सी क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें उनको जैसे ट्रेन आने के पहले या ट्रेन आने के पहले या मरीज के डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था, ऐसा सब सिचुएशन आएगा। बट अभी जो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं वो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस लाए हैं। मतलब आज केवल हम सिंपल वाला पढ़ेंगे, कल हम वो पढ़ेंगे कंपाउंड वाला जिसमें पहले और बाद रहता है। तो उसके लिए अगली क्लास रहेगी। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्या क्या इसके प्रयोग हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे यूज हम करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे तब हमारा सेंटेंस बनेगा, सब आपके लिए हम सब प्रक्रिया आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की प्यारी सी क्लास को बगैर मिस किए हुए चलो चालू करते हैं। और जो भी बच्चे क्लास नहीं देख पाते हैं वो जरूर ये कोशिश करें कि शेयर जरूर कर दें, ताकि जो बच्चे क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो जरूर देख लें, ताकि उनको भी फायदा मिले हमारे पढ़ाने से, क्योंकि हमारा पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और क्लास को चालू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलो चालू करते हैं। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम हमने देखा था, बीत चुका है, बट जब हमने देखा था वो क्या हो चुका था, पूर्ण हो चुका था। तो आप जानते हैं परफेक्ट के लिए हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैसे सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। वहां पर आप है प्लस क्या कर रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता था। यहाँ पर आप क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हेड जो रहेगा, हेड आप प्रयोग करेंगे वो सभी कर्ताओं के साथ। वहां पर है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ प्रयोग करते थे। तो यही अंतर है। तो चलो चालू करते हैं, फिर एक एक कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य के अंदर, जिस हिंदी वाक्य के अंत में वहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, बड़ा आ था, बड़ी ई थी, बड़े या आए हैं, आए थे, ऐसा सब जब कहीं आया था आएगा तब हम उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, कमा चुकी थी, कमा चुके थे, कमा लिया था, कमा दिया था, कमा खाया था, मतलब ऐसे जब कहीं पर आएंगे, या बड़ा बड़ी ई था या छोटी ई था, ये थे, ठीक है। तो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब एक चीज समझ में आया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में वहां पर बड़ा आ था, बड़ी बड़ी बड़ा बड़ी ये सब रहेगा, तब आप
क्या करेंगे, जैसे आपको समझ में कैसे आएगा, जैसे उसने खाना खा लिया था, अब खाया, उसने खाना खाया तो बीत चुका है, पास्ट है, बट खा लिया था, तो खा लिया था परफेक्ट भी हो चुका, तो अब यहाँ पर एक चीज कि परफेक्ट भी हो चुका इसीलिए पास्ट परफेक्ट हुआ है। एक चीज कंफ्यूजन आपकी दूर हुई। देखो अब पहचान तो हो गई, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम क्या प्रयोग करेंगे वो चीज समझो। देखो हेल्पिंग वर्ब में आप क्या प्रयोग करेंगे, हैड प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, हैड। और हैड जो आप प्रयोग करेंगे सभी कर्ताओं के साथ, मतलब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या जो कुछ भी हो, आप हैड का प्रयोग करेंगे। इसमें एक चीज सही है। अब वर्ब में आप क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब में आप प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आप, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में आप प्रयोग करेंगे पहचान में ये, हेल्पिंग वर्ब में आप प्रयोग करेंगे हैड, और मेन वर्ब में आप प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ही काम है, एक एक करके सेंटेंस बनाना चालू करते हैं। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो कंफ्यूजन आपकी सारी दूर होगी, बट क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपकी एक भी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड, और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे चपरासी, घंटी, बजा, चुका था। अब देखो चुका था मतलब परफेक्ट हो चुका, तो यहां पर चपरासी का होता है प्योन, तो द प्योन, प्योन। अब देखो हैड आप प्रयोग करेंगे, ना सिंगुलर ना प्लूरल देखना है, तो आप हैड, द प्योन हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहली फॉर्म होती है बजाना का, ये देखो बजाना हमारा वर्ब है, तो रिंग होता है, रैंग होता है सेकंड, और थर्ड होता है रंग, RUNG। तो द प्योन हैड रंग, रंग द बेल, बन गया सेंटेंस, द प्योन हैड रंग द बेल। बस क्या प्रयोग करना है हमको, केवल सब्जेक्ट लिखना है, हेड लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो रहेगा उसको जोड़ देंगे। बस ये तो सिंपल वाला है, बट इसके जो आगे वाली क्लास रहेगी उसमें हम पहले और के बाद वाला करेंगे, तो वो क्लास आपके लिए ज्यादा जरूरी होगी, और ये भी जरूरी है क्योंकि जब आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप कैसे ऊपर जा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये जब आप जाने रहेंगे, उसमें दो टेंसों का कंपैरिजन होता है, एक तो पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, दोनों टेंस रहेगा, तो उसमें एक एक क्या क्या रोल है, क्या क्या कैसे करना है, सब बताएंगे। बट आज की प्यारी सी क्लास को आप मिस ना करिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव वाला, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं करते हैं, और क्लास को पूरा देखा करिए। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में कम ही आएगा, तो इसलिए आप क्लास को पूरा ही देखा करिए। देखो अब निगेटिव, अब निगेटिव में क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तो जैसे एग्जाम्पल ने पहले स्ट्रक्चर बनवा दे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो जैसे वह लड़का मैदान में, वह लड़का मैदान में खेल चुका था, उसमें चुका रहा, चुका है, यहाँ पर चुका था, तो अब देखो इसके बगल में नाउन जुड़ा है, तो हम ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। ये बात हम आपको समझा चुके हैं, दैट बॉय। अब देखो
अब हमको क्या लगाना है, हैड, तो दैट बॉय हैड। अब उसके तुरंत बाद हम मैदान में नहीं खेल चुका, नहीं कर दो निगेटिव है, तो अब इसके तुरंत बाद में आप नॉट लगाएंगे, तो द बॉय हैड नॉट। अब देखो खेलना का प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, तो द बॉय हैड प्लेड। अब देखो कहां पर, मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड बस बन गया। ऐसे आप जोड़ सकते हैं एक एक करके। तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आप क्लास को मिस ना करिए, क्योंकि जब आप बेसिक जाने रहेंगे तब आपको, जब इसका एबव चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कितने टाइप होते हैं, दो। पहला एस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और दूसरा WH टाइप। देखो एस और नो टाइप में आप क्या करेंगे, हैड को आगे कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भूल गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और सब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप WH जोड़ दे, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो सेंटेंस बनाएंगे, तो देखो क्या कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, एक एक करके हम चालू करते हैं। और वो तो अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ चुके, इंट्रोगेटिव आपको कंफ्यूजन ज्यादा देता है, तो उसी के लिए हम ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको इंट्रोगेटिव भी लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं। देखो जैसे पहला एग्जांपल, क्या वह विद्यार्थी स्कूल जा चुके थे, क्या वह विद्यार्थी स्कूल जा चुके थे। देखो यहाँ पर वह का क्या लिखेंगे आप, दोस्त, तो आप सबसे पहले इस क्या को भूल जाए तो दोस्त लिखें आप, दोस्त। वह का हम यहाँ पर लिखते दे, विद्यार्थी है और इसके बगल में नाउन भी जुड़ा है तो इसीलिए दोज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोज, अब विद्यार्थी देखो प्लूरल है तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स। अब आप देखें क्या करेंगे, आप हैड आगे कर देंगे, इसमें ऐसा और नो टाइप में तो हैड आप आगे कर दें, हैड दोज स्टूडेंट्स। अब देखो जाना का गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म हमारी गॉन हो जाएगी, गॉन। अब स्कूल तो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस और क्या करना इसमें। अब एक जो बचता है, रुक जाओ देख ले थोड़ा सा। देखो यहां पर दूसरा एग्जांपल, तुम घर क्यों नहीं पहुंच चुके थे, तुम घर क्यों नहीं पहुंच चुके थे, ठीक है। अब देखो क्यों पहुंच चुके थे नहीं अभी रहने दो, तो देखो इसमें तुम का क्या लिखेंगे आप, यू लिखेंगे, सबसे पहले आप यू लिखें। उसके बाद देखो क्या करेंगे आप, WH फैमिली लगाए, बस थोड़ा सा जगह छोड़ दें हाइड लगाने के लिए, तो WH में आप क्या क्यों है तो इसीलिए व्हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्हाई। अब हाइड लगा दें क्योंकि आपको सिंगुलर प्लूरल तो देखना नहीं है, व्हाई हाइड यू। अब देखो कहां पर पहुंचना है, स्कूल, तो पहुंचना हमारी वर्ब है, तो रीच होता है, पहुंचना का मतलब रीच होता है, तो रीच, रीच्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होती है, तो हैड यू रीच्ड यहाँ पर हो जाएगा रीच्ड।
रीच्ड, अब कहां पर, तो स्कूल, तो रीच्ड टू द स्कूल, लो बन गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे करके आप एक एक एग्जाम्पल जोड़ते चले जाएं, बट ये जो फार्मूला है ये वाला आप इसको ध्यान में रखें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो आपको दिक्कत नहीं हो इसीलिए हम फार्मूला के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो करवा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रही है, तो उसमें रहता है कि स्लाइड मतलब इधर उधर करते रहो, एग्जाम्पल अपने आप आता रहेगा। तो इसमें कहाँ से अब हमको लिखना पड़ता है ना, तो इसीलिए, बट हम समझाने के लिए आपको कोई कसर नहीं छोड़ते, आप बिल्कुल समझ जाए इस ये हम प्रयास करते हैं। तो एक भी दिक्कत आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहां पर भी आपको दिक्कत हो हम आपकी दिक्कत को तो बहुत दूर करेंगे। तो देखो इसका हम मिटा देते हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला बचा है तो उसको भी कर ले। अब कल जो अगली वाली क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस ही करेंगे, बस क्या करेंगे थोड़ा वो रहेगा कंपाउंड वाला, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ऐसा सब आएगा। तो वो क्लास अगली रहेगी आपके लिए, तो ये वाली क्लास आप देखे रहेंगे तो वो वाली आप समझ में आएगा। तो देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, देखो इसमें भी दो टाइप रहेगा, पहला एस और नो टाइप, एस और नो टाइप, और दूसरा डब्ल्यू एस टाइप। तो देखो क्या रहेगा इसमें, हेड आप आगे कर दें प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें आप क्या कर दें डब्ल्यू एस प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, देखो पिताजी, मेरे पिताजी स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच चुके थे। देखो देखो इसमें क्या है, एक तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है और दूसरा क्या है कि निगेटिव वर्ड भी है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो देखो